हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस नए वीडियो में हम बताएंगे आरपीएफ की जो वैकेंसी निकलेगी वो कितनों पदों पर निकलेगी और ये कौन से लोग भर सकते हैं, कितना क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए और कितना पैसा लगेगा। मनी इज पावरफुल तो आप लोग जानते ही हैं। तो सभी चीजों पे बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना है आपको। वीडियो देखने अगर अच्छा लगता हो तो कमेंट करना और कमेंट करने के बाद एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्त, क्योंकि अगले वीडियो पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही होगा। पहले क्या होते थे, जैसे सब्सक्राइब के जो बटन होते थे वो रेड कलर के होते थे, लेकिन अब जो है ब्लैक कलर की हो गई है। तो ब्लैक कलर का जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद इस वीडियो को 10 लोगों के पास शेयर कर दें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो और अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस 10 लोगों के पास शेयर करें और इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो हम चलते हैं वीडियो की ओर और अपना शुरू करते हैं। हम इस चैनल के माध्यम से अगर 1000 सब्सक्राइबर पूरे जाते हैं तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको तक पहुंचा दूंगा और मैं कहां से बिलोंग करता हूं और कौन से क्षेत्र से आता हूं, सारी चीज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा अपना मतलब 1000 सब्सक्राइबर पूरने के बाद मोनेटाइज हो जाएगा मेरा चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपको सारा डाटा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, अपने बारे में इंट्रोडक्शन भी बता दूंगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर और आपको बताते हैं कि क्या है आरपीएफ वैकेंसी भाई। तो आरपीएफ की जो न्यू वैकेंसी है 2026 में निकल रही है। निकलने के बाद यहाँ पे टोटल कितने पोस्ट है, तो टोटल पोस्ट जो है आपको 5500 पोस्ट है, ठीक है। 5500 पोस्ट टोटल है। टोटल पोस्ट में जो कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसमें जो है आपको 5000 पोस्ट पाया जाएगा। और एसआई मतलब जो है आरपीएफ में जो दरोगा होते हैं, सब इंस्पेक्टर इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो यहाँ पे इसमें जो वैकेंसी है 500 पोस्ट है, ठीक है। आरपीएफ की जो वैकेंसी है पूरा भारत लेवल में 5500 वैकेंसी है, जिसमें कि कांस्टेबल की 5000 वैकेंसी है और एसआई सब इंस्पेक्टर की जो है 500 ही पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं एज की भी बात कर लेते हैं। 18 से 27 अगर आपका जो है 18 से 27 जो एज है आपके वो अगर है तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि बात कर लेते हैं 28 से 27 भाई किसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ओबीसी में अगर आते होंगे तो आपका जो है 18 से 26 तक होगा और एससी एसटी में आते होंगे तो 18 से 28 तक की आपकी एज होगी तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो है 18 से 27 जो है वो जनरल के लिए है और जनरल के होंगे तो आप इतना ही आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। और ये जो बात की है ओबीसी जो है, ईबीसी और ओबीसी दोनों भारत लेवल में एक ही हो जाती है, क्योंकि दोनों का सेम लेवल है, ठीक है। भारत लेवल पर अच्छा बिहार की जो वैकेंसी निकलती है उसमें दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक अत्यंत पिछड़ा में और पिछड़ा वर्ग में, यानी जिसको पिछड़ा वर्ग बोलते हैं ओबीसी में आते हैं और जो अत्यंत पिछड़ा में है वो ईबीसी में आते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो एससी एसटी के लिए 18 से 28 तक अगर एज होंगे तो आप फॉर्म को फिल कर सकता है। फीस की हम बात कर लेंगे थोड़ा लास्ट में, ठीक है। एससी एसटी में कितना फीस लगेगा बात कर लेते हैं। आप बात कर लेते हैं जो आपकी जो हाइट होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे आते हैं, चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। यहाँ पे जो है हाइट होनी चाहिए आपकी 165 सेंटीमीटर और 165 सेंटीमीटर जो है आपको होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, तभी, ठीक है। सभी लोगों को जो हाइट है अब बढ़ा दी गई है, पहले तो कम भी होता था तो सभी लोगों का फॉर्म फिल कर लेते थे, लेकिन अब नियम जो चेंज हो गया है। ये जो वैकेंसी है आरपीएफ की अब जो एसएससी पर थोक दिया जाएगा, क्योंकि आप जो है रेलवे वाला भी कुछ एग्जाम जो है आप एसएससी ही लेंगे, ठीक है, जो एसएससी एग्जाम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेस्ट की बात कर लेते हैं। बिना फुलाया जो आपके 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, फुलाकर जो है 85 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर जो है आप इस तरह से फुलाएंगे तो आपको 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर जो चेस्ट है होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन आपके 10th पास है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपका एज जो है 18 से 23 है तो अगर आप 10th पास है तो आप फिल को मतलब फॉर्म को फिल कर पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन जो है ये 2 चरणों में दी जाएगी सिलेक्शन। पहला रिटर्न एग्जाम, उसके बाद फिजिकल होगी, ठीक है, उसके बाद मेडिकल भी होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस भैया। सिलेबस की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे 120 क्वेश्चन में 120 मिनट मतलब 120 क्वेश्चन होगा, उसमें 120 समय मिलेगा आपको, 120 नंबर भी मिलेगा। नंबर मिलने के बाद समय जो है आपको 90 मिनट मिलेगा। 90 मिनट में रीजनिंग जो है 35 मार्क्स की होगी, मैथ जो है 35 मार्क्स की होगी और जीके जीएस जो 50 मार्क्स की होगी, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, जिसमें कि आपको अगर एक गलत होगा तो 3 नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो यहाँ पे आपको अब बात करते हैं न्यू सिलेबस। जो एसएससी जब एग्जाम लेगी हम लोग आरपीएफ का, तो इसमें जो है आपको सिलेबस जो चेंज हो जाएगा, जिसमें कि चेंज हो जाएगा क्या,
अब तो इस पे बात कर लेते हैं। जीके में जो है 20 नंबर की होगी, मैथ का जो 20 नंबर की होगी, रीजनिंग भी 20 नंबर का, और हिंदी या इंग्लिश जो भी चुनेंगे आप, आपका भी 20 नंबर का, यानी कि सभी सभी जो सब्जेक्ट होंगे उसमें 20 नंबर के होंगे। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना। अब बात कर लेते हैं थोड़ा फिजिकल की। फिजिकल की क्या बात करेंगे, उसमें क्या रनिंग होगी, क्या नहीं होगी, रनिंग भी होगी, क्या नहीं होगी, सारी चीज इसमें बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बहुत सारी चीज है। आप फिजिकल में देखिए, मेल के लिए जो है 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर SC ST में आते होंगे तो उसमें 5 सेंटीमीटर घटा सकते हैं, जिसको मैंने बताया था आपको यहाँ पे 165 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे SC ST में आते हैं तो 5 सेंटीमीटर घटा लीजिए, जिसमें कि 165 सेंटीमीटर होती बचती है। और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर आपका जो है हाइट होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, जिसमें कि फीमेल लोग का जो है चेस्ट का नहीं नापा जाता है, सिर्फ मेल का चेस्ट नापा जाता है। इसलिए आपको चेस्ट जो है आपको जो है 80 से 50 सेंटीमीटर आपको बताया, यहाँ पे बताया दे हूँ, 50 सेंटीमीटर फुला के 80 सेंटीमीटर घटा के मतलब होना चाहिए, तभी आप। अब इसमें रनिंग भी होगी। ठीक है, इसमें जो है आपके जो फिजिकल होगी, रनिंग भी होगी। रनिंग क्या होगी, रनिंग भी मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे रनिंग जो है आपको 1600 मीटर जो दौड़ेंगे आपको पहुंचना है, 1600 मीटर जो पहुंचेंगे ना आप यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 मिनट 45 सेकंड में आपको पहुंचना होगा, 5 मिनट 45 सेकंड में। ठीक है, और यहाँ पे आपको 800 मीटर फीमेल के लिए है, जिसमें कि 3 मिनट 45 सेकंड लगेगी। इस चीज को आपको देखना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा ये अप्लाई डेट का। जैसे ये अप्लाई डेट कब होगा, शुरू होगा, ये फिर नहीं होगा कब, ये जो ऑनलाइन आवेदन जो शुरू होगी कब होगी, तो यहाँ ऑनलाइन की आवेदन जो है आपको ये जो है अगस्त या सितंबर में होगी। ठीक है, सितंबर 2026 में होगी, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। 2026 में सितंबर महीना में होगी। इसके लिए मैं कुछ नोटिफिकेशन जो है आपको डिजिटली बता दूंगा, कंप्यूटर पे ले जाके आपको बता दूंगा, इसलिए इस चीज को आपको देखना है। और सारी जानकारी जो ये जो होगी सितंबर में होगी। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि जो नोटिफिकेशन आई है वो सारा डाटा बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं तक स्टॉप रखता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और इसमें डॉक्यूमेंट की कुछ बात कर लेते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट जो है आपको, अगर आप यहाँ पे होंगे तो मैं यहाँ डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपके पास, जो है 10th पास का मार्कशीट होनी चाहिए, और यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और जो SC ST में आते होंगे उसके लिए जो है कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और जो OBC और NCL में आते होंगे, जो NCL में आते होंगे NCL सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और जो OBC में आते होंगे उसके लिए OBC सर्टिफिकेट, दोनों EBC और BC के लिए जरूरी है। ठीक है, इस चीज को मैं बता देता हूँ आपको। BC जो BC में आते होंगे, अगर 8 लाख से कम इनकम है तो आपका NCL OBC जरूरी है, भारत सरकार का OBC बनना चाहिए। ठीक है, भारत सरकार का OBC बनना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, भारत सरकार की वैकेंसी को। ठीक है, इस चीज को होनी चाहिए आपको। और बात कर लेते हैं, अगर आप 10th पास है तो फिल कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, अगर आप, और इसमें बात कर लेते हैं, जो इसमें जो आपको वैकेंसी बताया दिया हूं 5500 पूरा पोस्ट है, जो कि अप्लाई होगा सितंबर महीना में। मैं अगला वीडियो में बता दूंगा जो वैकेंसी, जो रूल आई है, जो नियम आई है, वो SSC GD के दे लिया जाएगा। ये भी हो सकती है आगे चल के, जो है ये फी की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पे फी जब करेंगे ना तो फी भी बात कर लेते हैं। अगर SSC एग्जाम लेगी तो यहाँ पे फी जो है सभी के लिए 100 रुपया हो जाएगा। ये तो खुशी की बात है भाई, क्योंकि बढ़िया। अगर SSC जो, जैसे कि आप फॉर्म फिल करते होंगे GD वाला, तो उसमें देखते हैं 100 रुपया लगता है। इसीलिए जब SSC एग्जाम लेंगे तो आपका 100 रुपया ही लगेगा, आपका एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा, मात्र 100 रुपया लगेगा। आप इस फॉर्म को आराम से सितंबर महीना में आप फिल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना।